बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम सूरत नम्ल की आयत नंबर 86 तक हमने गुफ्तगू की थी। आज उससे आगे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। मैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरत नम्ल के सिलसिले में हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नफ़ख़े सूर का ज़िक्र किया है। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ाज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह व कुल्लुन अताहु दाखिरीन, कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो फ़फ़ाज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द, तो जो कुछ भी आसमानों में और ज़मीन में होगा वो घबरा उठेगा। और फरमाया कि मगर वो नहीं घबराएगा कि जिसके बारे में अल्लाह चाहेगा कि ये ना घबराए, तो वो नहीं घबराएगा। और सब के सब अल्लाह की बारगाह में झुक कर आएंगे, यानी फरमाबरदार बनकर आएंगे। नाज़रीन किराम, मैं ये चाहता हूँ कि आज हम नफ़ख़े सूर पर, सूर फूंकने पर बात कर लें, क्योंकि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर नफ़ख़े सूर का ज़िक्र हुआ है और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मालूम होता है कि नफ़ख़े सूर फूंका जाएगा। अब नफ़ख़े सूर की कैफ़ियत क्या है, कैफ़ियत को हम नहीं जानते, यह हमारे फ़हम से, हमारे इल्म से ये बुलंद है, लेकिन कुरान से और हदीस से हमें ये मालूम होता है कि 3 दफ़ा सूर फूंका जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो इनमें कितना ज़माने का फ़र्क होगा, यानी कि ये फ़ौरन होगा या इसमें कोई तवील ज़माना होगा, तो इस बारे में भी हमें इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल ये 3 सूर जो फूंके जाएंगे ये वक्फ़े से ही फूंके जाएंगे। जब हम सूर का लफ्ज़ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रम्पेट कहते हैं और उर्दू में हम इसको बिगल भी कहते हैं। जैसे बिगल बजाना होता है, तो यानी जंग का जब ऐलान किया जाता है या कोई अहम ऐलान किया जाता है या कोई इमरजेंसी होती है तो उस वक़्त बिगल बजाया जाता है। इसको नरसिंगा भी कहा जाता है और इसको बूक भी कहा जाता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 3 मरतबा का ज़िक्र हमें कुरान और हदीस से मिलता है। सबसे पहला वो ज़िक्र के जो आज हम सूरत नम्ल में पढ़ रहे हैं कि फरमाया कि उन पर घबराहट तारी हो जाएगी, यानी घबरा देने वाला सूर होगा, जिसको हम नफ़ख़तुल फ़ज़ा कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नफ़ख़ा है, यानी नफ़ख़ुस्सूर है, वो है नफ़ख़तुस साइक़। इसका ज़िक्र सूरत ज़ुमर में आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये फरमाया कि वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, यानी फरमाया कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो लोग मर कर गिर जाएंगे, जो भी आसमानों और ज़मीनों में होंगे, ज़मीन में, मगर वो नहीं कि जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़िंदा रखना चाहेगा। और फिर उसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा तो फिर लोग खड़े होकर अल्लाह की तरफ देखने लग जाएंगे। यानी कि एक सूर नफ़ख़े फ़ज़ा हो गया, दूसरा हो गया नफ़ख़ुस साइक़ जिसका हमने यहाँ ज़िक्र किया, और तीसरा जो नफ़ख़ है वो नफ़ख़तुल क़ियाम रब्बिल आलमीन है। यानी कि जब तीसरा सूर फूंका जाएगा तो फिर लोग खड़े होकर रब्बुल आलमीन की तरफ चल पड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत यासीन में भी इसका ज़िक्र ये फरमाया कि वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि, कि सूर जब फूंका जाएगा तो फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून,
तो लोग फिर अपनी कब्रों से निकल कर अल्लाह की तरफ चल पड़ेंगे। और आगे ये फरमाया कालू या वैलना, तो लोग कहेंगे अरे ये क्या हो गया, मम बाअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। तो लोग कहेंगे कि हमें किसने हमारी कब्रों से उठा दिया, खड़ा कर दिया। तो कहा जाएगा कि ये रहमान का वादा है और जो रसूल भेजे गए थे उन्होंने सच कहा था। फिर चीख होगी और चीख के बाद फ़ैज़ा हम जमीउल लदैना मुहदरून, कुरान कहता है कि फिर सब के सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिए जाएंगे। अब इन तीनों सूर में कितना वक्फ़ा होगा, कितने ज़माने का वक्फ़ा होगा, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुरान पाक ने ये हमें बता दिया कि जो पहला सूर फूंका जाएगा तो उससे इंसानियत घबरा उठेगी, और फिर उसके बाद जब सूर फूंका जाएगा उसके बाद फिर लोग मर जाएंगे। फिर उसके बाद जब सूर फूंका जाएगा तीसरा, तो फिर लोग ज़िंदा होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में चल पड़ेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आहिस्तगी होगी या ग्रेजुअली ये मामला होगा, नहीं, लेकिन ये इतनी तेज़ी के साथ होगा कि जब सूर फूंका जाएगा इंसान इसी कैफियत से गुज़रेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लोग रास्तों पे चल रहे होंगे और बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होंगे, अपनी मजलिसों में बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे कि अचानक सूर फूंका जाएगा। आपने फरमाया कि कोई कपड़ा ख़रीद रहा होगा, हाथ से कपड़ा रखने की भी नौबत नहीं आएगी कि इधर से क़यामत का ऐलान हो जाएगा। और फिर इसी तरह आपने फरमाया कोई जानवर को पानी पिलाने के लिए हौज़ भरेगा अपना कि जानवरों को वो पानी पिलाए, लेकिन अभी पानी पिला नहीं पाएगा कि क़यामत बर्पा हो जाए। और आपने फरमाया कि कोई खाना खाने बैठेगा और लुक़मा उठाकर मुंह तक ले जाने की भी उसे नौबत और मोहलत नहीं मिलेगी, यानी फिर क़यामत का ऐलान हो जाएगा। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मुंह में अपने सूर लेकर, यानी ये बिगल और ट्रम्पेट ये लेकर आसमां की तरफ यानी अर्श की तरफ देख रहे हैं कि कब खुदा की तरफ से हुक्म हो, इजाज़त मिले और मैं सूर फूंक दूँ। तो नाज़रीन किराम, ये 3 मरतबा कुरान मजीद ने इसको बयान किया है। कहीं पर कुरान अगर नफ़क़े सूर की बात करता है तो वो नफ़क़े फ़ज़ा होता है, कहीं पर बात करता है तो वो नफ़क़तुस साइक़ होता है, और कहीं पर अगर नफ़क़ा की बात करता है तो वो नफ़क़तुल क़ियाम लिरब्बिल आलमीन, यानी इंसानियत का उठकर ज़िंदा होकर अपने रब की तरफ इंसानियत का चल पड़ना। तो ये कुरान पाक ने बयान किया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस वो फिर कुरान की इन्हीं आयात की तफसीर और इन्हीं आयात की तोज़ीह है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ इस चीज़ को बयान किया कि कुर्ब क़यामत जो सूर फूंका जाएगा उसकी कैफियत क्या होगी, और वो उसका इहाता किया। सवाल मेरा बुनियादी तौर पे ये है कि जो सूर फूंका जाना है उसका वक़ूअ पज़ीर होना है, ये कुर्ब क़यामत होगा या ये क़यामत की वो यानी वो आखिरी लम्हा होगा जिसके फ़ौरन बाद क़यामत जो है ना वो बर्पा हो जाएगी? एक तो ये इसकी वज़ाहत कीजिएगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ क़यामत की निशानियों पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो इस चीज़ का बयान किया, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुर्ब क़यामत या क़यामत की निशानियों में से बयान की गई हैं? अच्छा, एक तो बात ये है कि यहाँ पे जो ज़िक्र हुआ, एक तो जैसे मैंने बयान किया कि 3 नफ़ख़ा का ज़िक्र होता है, ठीक, कि नफ़ख़ सूर जो है वो 3 किस्मों में या 3 दर्जों में या 3 वक्तों में फूंका जाएगा। अब इसकी जो मुद्दत है ना, इनके दरमियान जो वक्फ़ा है उसका नहीं हमें पता कि क्या सूरत होगी, लेकिन बहरहाल कुरान मजीद ने इसको बयान किया है। और वो जो आखिरी नफ़ख़ा है कि जैसे नफ़क़तुल क़ियाम रब्बिल आलमीन है कि फिर इंसानियत उठ खड़ी होगी और रब्बुल आलमीन की बारगाह में हिसाब किताब जाएगी, पहुँचेगी, या ये है कि वो खड़ी होकर रब की तरफ देखने लग मुतवज्जे मुतवज्जे होगी कि आगे क्या हुक्म होता है, आगे क्या सूरत हाल बनती है।
तो ये जो हदीस के मुताबिक भी हमें मालूम होता है कि जैसे एक इंसान बैठा खाना खा रहा है तो क़यामत का ऐलान हो जाएगा, यानी नफ़ख़े सूर फूंक दिया जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है, ये मालूम नहीं कि ये पहला है या दूसरा है या तीसरा है। यानी जब हम देखते हैं कि बाज़ार में लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं, कपड़ा ख़रीद रहे हैं, अपने मामलात में खाना खा रहे हैं, अब इससे तो ये मालूम होता है कि ये वो नफ़ख़े फ़ज़ा फिर बन जाता है, क्योंकि जब नफ़ख़े आखिर की बात जब होगी, क़याम की बात, उस वक़्त तो सारी इंसानियत मरी होगी। इसलिए कि जो नफ़ख़े साइक़ की बात की जाती है, नफ़ख़े साइक़, उसमें तो यही बयान है ना कि साइक़ा का मतलब ये है कि गिर कर मर जाना। तो वो जब गिरकर मर जाएंगे, जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में होंगे, तो वहाँ पर तो फिर बाज़ारों की रौनक तो नहीं होगी। तो लिहाजा ये जो हदीस है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पहला जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक़्त ये कैफियत और ये हालत होगी। अब पता नहीं कि ये जो घबराने की हालत है ये कितने ज़माने तक इंसान की रहती है, और फिर उसके बाद फिर इंसान जब सूर फूंका जाएगा फिर इंसान मर जाएगा। अब वो मर जाने जो है वो मालूम नहीं कि अब उसका अरसा कितना ज़माना बनता है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने उसकी हैबत को बयान कर दिया कि भाई क़यामत के करीब जो ज़माना होगा उस वक़्त कि जैसे हदीस में मैंने बताया कि इसराफील अर्श की तरफ देख रहे हैं कि कब हुक्म हो और मैं सूर फूंकूं। तो ये यानी कुर्ब क़यामत में ये आपने इसको बयान कर दिया। और आपने कहा कि भाई कुर्ब क़यामत में और क्या है, कुरान करीम यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे आप देखें याजूज माजूज के हवाले से हमने पीछे कुरान में बयान किया की इस पे। हाँ, इस पर हमने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। तो याजूज माजूज का भी जिक्र है। अभी हमने सूरत नमल में पढ़ा दाब्बा का जिक्र भी होता है। मुफस्सिरीन किराम ने इससे भी मुराद क़यामत के करीब कहा है कि कोई दाब्बा, कोई जानवर ऐसा बोलने वाला, यानी वो नमूदार होगा, ये भी इसको बयान किया। अगरचे बाद मुफस्सिरीन ने इस दाब्बा से मुराद ये लिया कि जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, रसूल के ज़माने में इस तरह का मौजज़ा होता है या इस तरह अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान, कोई आजमाइश वो उतरती है और लोग उसमें मुब्तला होते हैं। बाद ने ये भी बात बयान की। तो इस तरह बहुत सी अलामात हैं, कुरान पाक ने भी उसकी तरफ इशारा किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें मालूम होता है। और फिर ये है कि आप देखिए कि वो जो इज़्ज़त समाउन फ़तरत व इज़्ज़ल कवाकिब इंतसरत, ये तमाम क़यामत ही की कैफियत और क़यामत ही की हालतों को यहाँ पर बयान किया गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, बात चूँकि क़यामत की और उसके बाद उठने की और फिर हिसाब व किताब की हो रही है, तो एक सवाल फिर हमारे यहाँ जो जहन में आता है वो ये है कि इंसान के अलावा भी बहुत सी मखलूक़ात हैं, बेशुमार मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं। तो जो रोज़े क़यामत है उनके साथ किस तरह का मामला होगा? गोया कि उनका भी हिसाब किताब इंसान की तरह ही होगा और उनसे भी उसी तरीके से बाज़पुरस होगी। क्या वो भी जन्नत में उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से इंसान हिसाब किताब के साथ या खुदा की रहमत के बाद जन्नत में चला जाएगा? इन सब मखलूक़ात के साथ यही सलूक होगा? देखिए, उस मखलूक के बारे में तो हमारे पास इल्म नहीं है, लेकिन यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पर जिन्न व इंस को मुखातब किया है, इनकी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को भी उतारा है, बिल्कुल सही, किताबें भी इनको दी गई। ये तो बहरहाल मुकल्लफ़ हैं इस बात के कि ये अपने ईमान और अपने अमल की बुनियाद पर ये जन्नत के मुस्तहिक ठहरेंगे या ये जहन्नम का ईंधन बनेंगे। बाकी जो मखलूक़ात का मामला है, देखिए इंसान हो या कोई और मखलूक है, मिसाल के तौर पर वो किसी न किसी सतह पर जितना अगर उनको कोई शऊर है या कोई समझ उनको दी गई है या उनके सुपुर्द कोई ज़िम्मेदारी डाली गई है, तो वो उस सतह पर खुदा की बारगाह में जवाब दे तो ज़रूर होंगे। यानी इवन के जैसे अहादीस में आता है कि अगर बकरी अपना खुर मारती है किसी को, उससे भी पूछा जाएगा। सही, यानी उसका भी ज़्यादती होगी करेगी तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। अब वो उसकी सतह, उसका लेवल क्या है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि वो किस तरह उनसे हिसाब व किताब का मामला करेगा और क्या तरीका इख्तियार करेगा। लेकिन हमारा जो मामला है वो तो बिल्कुल ही वाज़ेह है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए पैगम्बरों को भेजा है और पैगम्बर ने हर चीज़ वाज़ेह कर दी है। तो लिहाजा हम ईमान के और अमल सालेह के मुकल्लफ़ हैं।
जी जी, प्लीज़ प्लीज़ शारिक जी। जैसे आपने अभी जिक्र किया है सूर फूंकने के इवेंट के हवाले से, या फिर दावा की बात की गई, इस तरह के कई सारे ऐसे हमें बातें सुनने को मिलती हैं कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह ताला इंसान से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो इस तरह की बातें हैं, क्या इनको हम लिटरली समझें, डायरेक्टली समझें, या फिर अल्लाह ने इशारे के थ्रू हमें कुछ समझाने की कोशिश की गई है? देखिए, ये जो आपने बात कही ना, तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम उसको लिटरली हम उसको नहीं समझ सकते। जहाँ तक हमारी अक्ल की हुदूद हैं, जो बात हमें अल्लाह पाक समझाता है वो मिसाल के ज़रिए से समझाता है। यानी अगर जन्नत का ज़िक्र करेगा तो जन्नत की नेमतों का जब बयान होगा तो हमें दुनिया के लिहाज से बताया जाएगा, फलों के बारे में, आसाइशों के बारे में, आराइशों के बारे में, दुनिया के लिहाज से। लेकिन साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमा देता है कि भाई ऐसा बहुत कुछ है कि जो जिसका ख़याल भी तुम्हारे दिल से नहीं गुज़रा, तुम्हारी आँखों ने देखा नहीं, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं। ये बात भी फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ ही बयान फरमा देता है। तो असल जो मकसूद होता है कि इंसान की जितनी अक्ल है, इंसान का मुशाहिदा है, तजुर्बा है, उसके इदराक में जो कुछ आ सकता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस हद तक उस चीज़ को बयान कर देता है। बाकी जो उससे ऊपर का मामला है वो फिर मुतशाबिहात में उसको शुमार किया जाता है कि हम उनको अल्लाह ताला ने किसी न किसी और मिसाल से, तरीके से वो बात हमें समझा दिए। ठीक है शारिक, मैं अमान साहब जी, अमान साहब एक और रिवायत मैं आपके सामने रखूँगा और अगर मुमकिन हो तो आप उस रिवायत पे बात कीजिएगा। एक रिवायत बयान की जाती है कि क़यामत उस दिन आएगी जब 10 मुहर्रम का दिन होगा और वो तारीख़ जो है वो भी उस दिन जुमा का जो है ना वो दिन होगा, और फिर इस तरह से एक पूरी एक रिवायत और उसका अहाता किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइएगा कि वाकई ही ऐसी रिवायत मौजूद है और उसका लेवल क्या है, और इस तरह तो फिर कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कैलेंडर के ज़रिए कि कब वो जुमा का दिन 10 मुहर्रम को आएगा और वो जो साथ है, वो घड़ी है, वो कब आएगी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऐसी बहुत सी रिवायात हमें मिलती हैं, इनकी कोई भी अथेंटिसिटी नहीं है, कोई सकाहत इनकी नहीं है, कोई इस्तेनाद नहीं है। अच्छा। इन हदीसों का हदीस तो भी ना कहिए आप, ये रिवायात जो बयान हम की तक जाती हैं। हाँ जी, आप देखिए कि इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है, उनकी कश्ती जो उनसी थी वो यकम मुहर्रम को वो जो है वो निजात पाया उनको था, मिली थी। इसी तरह यानी तकरीबन मैंने इसको पढ़ा, बचपन से हम सुनते आए कि हर पैगंबर की जो निजात या कोई खुशी का दिन करार पाया तो कहा कि जी वो मुहर्रम ही इवन ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम की जो तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम को हुई। तो मेरा ख्याल है कि इन रिवायात की कोई भी अथेंटिसिटी नहीं है। आप ख़ुद ज़रा कुछ सैकड़ों साल पहले आप चले जाइए तो आप देखिए कि हमारे पास क्या सोर्स थे, क्या ज़रिया था कि जिसके बुनियाद पर हम कोई इस पर बात कर सकें। बिल्कुल सही है। अच्छा मान साहब, कुछ हमारे नाज़रीन की तरफ से भी सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक सवाल हमारे सुनने वालों ने भेजा है कि मैंने दोस्ती के हकूक़ के बारे में मालूम करना है। अगर एक इंसान अच्छा चल रहा है दोस्ती में या उस ताल्लुक़ में, तो दूसरे को उसके मुकाबिल कैसा चलना चाहिए? देखिए, दोस्ती के लिए कोई अलहदा तो कोई हुकूक़ और फ़राइज़ नहीं है। आप एक माशरे में रहते हैं, एक बहसियत फ़र्द के आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप अपनी शख्सियत में, अपनी ज़ात में आपको कैसा इंसान होना चाहिए और सब के लिए आपको कैसा होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर एक बात जो उनसी है वो ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही। आप कोई दोस्त है तो दोस्त को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बाप है तो बाप को भी नहीं बोलना चाहिए, शौहर है शौहर को भी नहीं बोलना चाहिए। यानी एक मोमिन की जो सिफ़ात हैं, जो खूबियाँ हैं, वो आप पेश नज़र रखें। यानी मिसाल के तौर पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि जिस तरह वादा खिलाफ़ी की जाती है, हम इसको बिल्कुल अहमियत नहीं देते, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जैसे हम अमानत में ख़यानत कर देते हैं, दोस्त की अमानत को खा गया, या मतलब ये कि उसके पैसे ना उसको वापस किए, ये रवैया हमारे यहाँ होता है। यानी कि अगर आप दोस्त के हवाले से आप बात करते हैं तो बहसियत इंसान जो खूबियाँ होनी चाहिए वही हमारे अंदर खूबियाँ हर हवाले से होनी चाहिए। यानी जो भी रिश्ता ताल्लुक़ हमारा किसी से बनता है, हम उसके लिए जो अल्लाह के रसूल ने जो हमें रहनुमाई दी है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमान साहब, एक और सवाल है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सवाल यह है जी कि किबला की तरफ टांगे करना या टांगे करके सोना कैसा है? इस पे पहले हम एक दफ़ा बात कर चुके हैं। अच्छा है कि फिर दोबारा ये हमारे नाज़रीन की तरफ से ये हाँ सवाल है जी। वो ये है कि देखिए, ये कोई हराम नहीं है कि आप पाँव कर लेते हैं। असल जो बात है वो ये है कि किसी माशरे में इसको नापसंद किया जाता है, किसी माशरे में इसको नापसंद नहीं किया जाता। सही सही। यानी पसंद भी नहीं किया जाता लेकिन नापसंद भी नहीं किया जाता। आप अरब में चले जाइए तो लोग वहाँ पर पाँव कर लेते हैं, हाँ, किबला की तरफ करके बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। तो ये उधर इस चीज़ को यानी मायूब नहीं ख्याल किया जाता। हमारे यहाँ इसको मायूब ख्याल किया जाता है। लिहाजा आप यहाँ हैं तो आप इसका ख्याल कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शारिक, आपके पास भी कुछ सवालात होंगे तो प्लीज़ अमान साहब के सामने रखिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मज़हबी नुक्ता नज़र से मैरिज के इंस्टीट्यूशन का क्या मकसद है? क्या शादी महज नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का नाम है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दो बातें पेश नज़र रखी जानी चाहिए। एक तो है कि नौ इंसानी की बका, ठीक, ये इसका मकसद है एक, और दूसरा है कि तमद्दुन, इंसानी तमद्दुन का क़याम। सही। ये दो चीज़ें हैं। यानी इंसान जब निकाह करता है तो इस निकाह से एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा वजूद में आता है। उसमें ये होता है कि जैसे मियाँ बीवी हैं तो उनके हुकूक और फ़राइज़ हैं, दोनों के ताल्लुक़ से औलाद वजूद में आती है, औलाद पैदा होती है तो उस औलाद के फिर आगे हुकूक होते हैं, यानी जो वालिदैन पर होते हैं। वालिदैन उस औलाद की तरबियत करते हैं, उनकी तालीम का एहतमाम करते हैं, उन्हें एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुसलमान बनाते हैं उनको। अब उससे जो आगे मामलात ज़िंदगी आगे बढ़ते हैं और उससे एक ख़ानदान, फिर ख़ानदान से एक माशरा वजूद में आता है, तो इसका आगाज़ ये निकाह ही है कि जहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। अगर कुछ देर के लिए निकाह को अगर एक तरफ रख दिया जाए, फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि माशरे की सूरत हाल फिर क्या होगी। यानी लावारिस बच्चे भी होंगे, फिर उनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, उनकी तरबियत कौन करेगा। हमने देखा है कि ऐसे माशरों में वहाँ पर वन पेरेंट फैमिली सिस्टम भी फिर होते हैं, यानी बाप ने औलाद पैदा तो कर दी लेकिन चूँकि वो किसी कायदा कानून में नहीं है, किसी हुदूद व क़ुयूद में नहीं है, तो लिहाजा वो ज़िम्मेदारी माँ की बन गई, बाप का पता नहीं है। अब वो माँ जो उनसी है वो उसको पाल पोस रही है। वन पेरेंट फैमिली सिस्टम जो उनसे है वो उन्हीं माशरों में वजूद में आया। तो लिहाजा जब हम निकाह की बात करते हैं तो निकाह से एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा वजूद में आता है। इंसानी नस्ल की बका भी इसी में ही है, और फिर जो तमद्दुन वजूद में आता है उसकी बका और उसका क़याम भी इसी निकाह के ज़रिए से ही है। ठीक है। अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब भी हम ये सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है मर्दों को कि वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, तो ये सवाल अपने आप जहन में आता है कि ख़वातीन को इजाज़त क्यों नहीं दी गई? अच्छा, पहली बात तो ये कि जो औरतों की इजाज़त का मामला, मर्दों की इजाज़त का मामला है, वो भी इजाज़त है। कुरान मजीद में जहाँ पर एक से ज़्यादा शादियों का ज़िक्र होता है सूरत निसा में जी, वो भी अगर आप उसका पस मंज़र बैकग्राउंड पढ़ें, वो भी जंगी हालात थे। यानी ग़ज़वा उहद हो चुका था जिसमें 70 मोमिनीन असहाब शहीद हो चुके थे। यानी 70 से मुराद क्या है? 70 अफराद नहीं, 70 ख़ानदान वो लावारिस हो गए, बेसहारा हो गए। उसमें बच्चियाँ भी थीं, उसमें बच्चे भी थे, उसमें ख़वातीन भी थे, उसमें ख़वातीन थीं, उसमें वालिदैन थे, बूढ़े माँ बाप थे, ये सारे के सारे यानी बेसहारा हो गए। वहाँ पर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि भाई आप इन हालात में दूसरी शादी कर लें, तीसरी कर लें, चौथी कर लें, ये उन हालात में। तो गोया कि एक तो हमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक से ज़्यादा शादियों को जहाँ ज़िक्र करता है, हमें ये मालूम होता है कि वहाँ पर हालात एमरजेंसी हैं, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने इजाज़त दी। और फिर ये इजाज़त है, और इतने एमरजेंसी हालात में भी, यानी इतने सख्त हालात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये शर्त आयत की है कि अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन, कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक है।
तो गोया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पेश नज़र और सबसे अहम जो चीज़ है वो अदल है। जैसे भी हालात हों तो उन हालात में अदल को कायम करना ये हर इंसान की, मुसलमान मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी है। ये तो मर्द के हवाले से बात हो गई। अब देखिए कि जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर इस बात को आप पेश नज़र रखिए। एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि औरत एक मर्द के निकाह में होती है, यानी वो एक ही उसका निकाह है, एक ही शादी है औरत की। एक तो अल्लाह का ये हुक्म हो गया। दूसरी बात ये कि जब हम कुरान मजीद को देखते हैं तो कुरान पाक ने औरत को, बीवी को खेती करार दिया। और आप जानते हैं कि जो फसल होती है, खेती होती है, तो उसमें एक वक्त में एक ही बीज बोया जाता है, डाला जाता है। तो इससे हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप नस्ल को जारी रखना चाहते हैं और ज़िम्मेदारी को निभाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर एक मर्द है और एक बीवी है, तो वो मर्द फिर उस औरत के बच्चे का ज़िम्मेदार बनता है। क्यों? वो ये समझता है, उसको यकीन है कि ये मेरा ही बच्चा है। तो जहाँ पर अगर एक औरत को इजाज़त अगर होती कि एक की जगह 2, 3, 4, तो फिर वहाँ पर ये बड़ी मुश्किल पेश आती नसब की कि आया कि जो ये बच्चा है ये किस का बच्चा है। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दिया है कि औरत एक ही मर्द के निकाह में होती है। मर्द को हालात के मुताबिक या ऐसे इमरजेंसी हालात में इजाज़त दी है कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। जी अच्छा मान साहब, एक चीज़ जो आपने ज़िक्र किया अदल का, जैसे आपने कहा कि सबसे अहम जो चीज़ है इसमें, इन शादियों वाले मामले में, वो अदल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अदल किस किस चीज़ में है? फाइनेंशियल उसमें है, इसी तरीके से आपके फ़िज़िकल रिलेशन में हो सकता है अदल, लेकिन जब आप इमोशनल अटैचमेंट की तरफ आएंगे तो फिर ये तो आप उसमें तो मेरे ख़्याल में अदल आप कर नहीं सकते। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आप एक ख़ातून की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है, दूसरी की तरफ कम हो सकता है। और उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी एक शादी जो है ना वो एक उम्र में हुई और आखिरी उम्र में जाके आपने एक नौजवान लड़की से दोबारा शादी कर लिया, तो अब उसमें इमोशनल इंसाफ तो नहीं हो सकता। तो फिर हम सारे वक्त में ही यही समझे कि चूँकि इंसाफ नहीं हो सकता तो इसलिए ये चीज़ मना है। देखिए, एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलन तस्ततियु अन तादिलु बैनन निसा वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैल फतज़रू कल मुअल्लका। अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि भाई अगर तुम चाहो या हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, यानी चाह के भी तुम अदल नहीं कर सकते। वलन तस्ततियु अन तादिलु बैनन निसा, कि तुम इस्तिताअत ही नहीं रखते कि तुम औरतों के दरमियान अदल कर सको। अब ये इस हवाले से फरमाया है कि एक इंसान का इख्तियार है कि जिसमें वो कर सकता है, एक इख्तियार है कि जिसमें इंसान नहीं कर सकता। यानी जैसे आपने ज़िक्र किया कि जज्बात हैं, एहसासात हैं, इसमें इंसान अदल नहीं कर, ये इंसान के इख्तियार से बाहर है। बिल्कुल। बस एक बीवी है कि जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली है, आप वाज़ेह बात है कि जो ज़्यादा ख्याल करने वाली है, ज़्यादा तवज्जो करने वाली है, ज़्यादा फर्माबरदारी करने वाली, उसकी तरफ रुझान ज़्यादा होगा, और जो दूसरी है उसकी तरफ रुझान कम होगा। ये एक चीज़ है। लेकिन मर्द की ज़िम्मेदारी क्या बनती है? वो ये है कि जो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने माशी तौर पर दोनों में इंसाफ करना है, तो वो माशी तौर पर दोनों में इंसाफ करेगा। इसी तरह इंसान की गुफ्तगू, उसका कलाम है, हुस्न कलाम है, वो दोनों के साथ हुस्न कलाम और अच्छे तरीके से दोनों में पेश आएगा। वक्त की तकसीम करेगा, कर सकता है, वो उसके इख्तियार में, वो वक्त को बराबर तकसीम करेगा। तो गोया कि जहाँ इंसान का इख्तियार है तो वहाँ पर वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह और मुकल्लफ़ है, और जहाँ पर इंसान का इख्तियार नहीं है तो वहाँ पर वाज़ेह बात है कि वो मुकल्लफ़ और जवाबदेह भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ शारिक, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक और चीज़ अहम, कि जब हम 4 शादियों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसको एक प्रिविलेज ख्याल किया जाता है कि जैसे मर्द के पास एक बहुत बड़ा, एक खुदा ने उसको राइट दे दिया है, खुदा ने उसको ये इख्तियार दे दिया है, ये पावर दे दी है कि वो ये करे। और हम देखते हैं हमारे यहाँ जो मजहबी तबक़ात हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़नी अंदाज़ में बयान कर रहे होते हैं और इस पर तवज्जो भी दे रहे होते हैं, फोकस भी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये करनी ही चाहिए, 2 या 3 4 करनी ही चाहिए। इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? देखिए, ये अफसोसनाक बात है, ये अंदाज़ नहीं इख्तियार करना चाहिए। ये एक दीन का मसला है, शरई मसला है, कुरान पाक ने उसको बयान किया है। जितना मसला कुरान ने बयान कर दिया
उतना मसला हमें भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। असल जो बात है वो ये है कि ये प्रिविलेज इसको ना ख्याल किया जाए, कोई सहूलत ना ख्याल किया जाए, बल्कि ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी इंसान पर, एक मर्द पर यह आयद होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अगर एक शख्स बीवियों में इंसाफ नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसके जिस्म का एक हिस्सा पैरालाइज्ड होगा, मफलूज होगा। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। लेकिन माशरे की जो सूरत हाल है वो यही है कि हम अगरचे एक से ज़्यादा शादियों पर एतराज़ करते हैं या इनकी मुखालिफत हम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो माशरे की सूरत हाल है कि वो बेराहरवी का शिकार है और दूसरे मसाइल जो माशरे में हैं उस पर भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा शादियों का ज़िक्र है तो हमें सिर्फ़ ये नहीं देखना चाहिए कि इजाज़त है, ये भी देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अदल की भी तालीम दी है, हुक्म दिया है। वो इजाज़त है, अदल करना हुक्म है। तो अगर हम हुक्म पर अमल कर सकते हैं तो फिर ही इजाज़त की तरफ हमें जाना चाहिए। सही, ठीक ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शारिक, आप सवाल कर रहे थे। जी शुक्रिया। ये भी केस देखने में आता है कि एक खातून शादीशुदा होती है और वो किसी और मर्द को पसंद करती है, तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि वो अपने पहले वाले शोहर को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले? देखिए, इस बारे में बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा। कि अगर एक औरत मिसाल के तौर पर जिस मर्द के निकाह में है, अगर वो चाहती है कि उस मर्द से वो आज़ादी हासिल करे जी, और किसी और मर्द से निकाह करना चाहती है, तो शरीयत में ना मर्द के लिए इस तरह की कोई पाबंदी है, ना इस तरह कोई औरत के लिए पाबंदी है। इसलिए कि जो निकाह का जो इंस्टीट्यूशन है, जो इदारा है, ये तब ही मज़बूत होता है कि जब दोनों मोहब्बत के साथ, इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अगर जहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि मिसाल के तौर पर मर्द नहीं रहना चाहता या औरत नहीं रहना चाहती या वो किसी और के निकाह में जाना चाहती या मर्द किसी और से निकाह करना चाहता है, तो दोनों सूरतें दोनों के लिए मौजूद हैं। इसलिए कि ये जो मामलात होते हैं इंसान के इख्तियार के और इंसान के इरादे के, इस पर अगर कोई पाबंदियाँ आयद भी माशरे और समाज की तरफ से लगा दी जाएं तो लेकिन फिर भी ऐसे घर जो उनसे हैं वो बाकी नहीं रहते। तो लिहाजा इस पर लड़की को भी इख्तियार है और लड़के को लेकिन भी इख्तियार। अगर आपने एक इंसान से पहले से कौलो करार किया हुआ है, वादा किया हुआ है, तो फिर क्या ये गैर इखलाकी हरकत नहीं है कि आप उस शख्स को छोड़कर किसी दूसरे शख्स के पास जा रहे हैं, चाहे आप निकाह कर रहे हैं, तो क्या वादा खिलाफ़ी नहीं कंसिडर होगी है? देखिए, वादा खिलाफ़ी अगर इसको ख्याल किया जाता तो फिर तलाक़ ही वजूद में ना होती। डाइवोर्स है, आखिर अल्लाह ताला ने एक इस ज़िम्मेदारी से निकलने का एक रास्ता रखा है ना, तलाक़ की सूरत में रखा है, खुला की सूरत में है। लेकिन बहरहाल अगर हम शरीयत का, दीन का मजाज देखें, वो ये मजाज है कि आप बग़ैर किसी वजह के घर को ना छोड़ें, यानी तलाक़ ना लें, खुला ना लें, और मर्द से या मर्द औरत से यानी सेपरेशन ना हो, सेपरेशन ना हो। ठीक है। ये अगर दीन का और शरीयत का मजाज देखते हैं, वो ये है कि हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी गले आ पड़ती है, कोई ना कोई बहुत बड़ा मसला, मिसाल के तौर पर औरत के करैक्टर और किरदार के हवाले से, इसी तरह मर्द के करैक्टर और किरदार के हवाले से है, तो वहाँ पर तो फिर ये मामला आ जाता है। या मर्द है कि वो अपने घर पर तवज्जो नहीं करता या घर का ख्याल नहीं करता, या औरत ऐसी है कि जो अपने घर पर तवज्जो नहीं करती, तो फिर ऐसे मामलात के जहाँ पर निभा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर तो फिर रास्ते खुले होते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे मामलात पर अगर इस तरह के कदम इंसान उठाता रहे कि जी चूँकि ये मुझे पसंद नहीं तो ये मुझे पसंद है, तो ये कोई बाज़ार तो है नहीं कि जहाँ से आपने कपड़ा ख़रीद लिया और कोई सूट आपने ले लिया और किसी सूट को छोड़ दिया। ये तो ज़िंदगी का मामला होता है। तो पहले दिन से ही ज़िम्मेदारी के साथ ही इंसान को फ़ैसला करना चाहिए। ठीक, बहुत। अच्छा, एक और चीज़ हमारे सब जो तल्ख़ हमारे यहाँ हकीकत है वो ये कि हमारे यहाँ बहुत से मर्द और औरतें
अपने जो उनका हस्बैंड या वाइफ है उनके पास मालो दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, पावर नहीं है, तो उनको छोड़ के फिर मालो दौलत की तरफ उनका रुझान होता है और फिर वो पहला वो ताल्लुक़ ख़त्म करके दूसरे निकाह की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत तल्ख़ हकीकत है। तो जैसे आपने अभी कुछ तवज्जो दिलाई है कि हदूद व क़यूद क्या हो सकती हैं इस किसी भी ताल्लुक़ को कायम रखने या ख़त्म करने की, इस पर बात कीजिएगा कि वाज़े तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हदूद, कोई क़यूद, कोई इस तरह के उसूल बयान किए हैं जिनकी बुनियाद पे कोई ताल्लुक़ कायम नहीं रह सकता, तो अब उस ताल्लुक़ को ख़त्म हो जाना चाहिए? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर जो इंसान का इरादा, उसकी विश है, उसकी ख्वाहिश है, चाहत है, वो अगर जायज़ हदूद में है तो उसको कभी भी रद्द नहीं किया। ठीक है। यानी हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि मिसाल के तौर पर एक ख़ातून की अगर जबरी शादी कर दी गई, वो वहाँ पे पसंद नहीं करती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह ख़त्म कराया और कहा कि जहाँ तुम चाहती हो तो वहाँ पर तुम शादी कर लो। ऐसी एक नहीं, बहुत सी रिवायात, बहुत सी अहादीस। अगर आप सही मुस्लिम में किताब निकाह में चले जाइए तो हमारे शारहीन ने वो काफ़ी अहादीस वहाँ पर नकल की हैं। और इवन के सिर्फ सही मुस्लिम नहीं बल्कि सुनन अबी दाऊद है, तिरमिज़ी है, जो सियासित्ता के नीचे दर्जे की जो हदीस की किताबें, उनमें भी आप चली जाइए, वहाँ पर भी ऐसी बहुत सी अहादीस हमें मिलती हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, कि चूँकि आमतौर पर ख़वातीन पर जबर किया जाता है तो ख़वातीन के हवाले से ऐसी हदीसें मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ नहीं फरमाया। इसी तरह एक ख़ातून के बारे में आता है कि दोनों मियाँ बीवी ग़ुलाम थे और जब आज़ाद हुई तो बीवी ने कहा जी मैंने इसके साथ नहीं रहना। अब वो इतनी मोहब्बत अपनी उस बीवी से करते थे वो कि वो गलियों में अपनी बीवी का नाम लेते फिर रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक सहाबी से कि ताज्जुब नहीं होता कि ये कितनी मोहब्बत करता है। आपने उस सहाबी की बीवी से ये कहा कि भाई तुम उनके निकाह में वापस चली जाओ। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपका हुक्म है या मशवरा? फरमाया मशवरा है। तो फरमाया फिर नहीं मैं जाती। अच्छा, फिर यह है कि वो ज़िंदा रही, बड़ा अरसा गुजारा मदीने में, कभी किसी सहाबी ने उनको ताना नहीं दिया, किसी खातून ने भी ताना नहीं दिया कि भाई देखो ये अच्छे भले खामन को छोड़ दिया इसने ग़ुलामी के बाद, आज़ादी के बाद, और उसको छोड़ दे, ये तो बड़ी बेवफा निकली, इसने अपने खामन में के साथ रहने का कोई मतलब है कि रज़ामंदी नहीं दिखाई। ऐसा कोई ताना भी किसी शख्स ने नहीं दिया। तो गोया कि जो एक आज़ादी की बात है, मर्द हो या औरत, कि वो जिसके साथ जाना चाहे, रहना चाहे, तो उसको इसमें इजाज़त है। लेकिन ख़बरदार भी कर दिया गया कई जगहों पर। कई ऐसे केस भी होते हैं कि जहाँ पर ख़बरदार करना भी ज़रूरी होता है। मसलन बच्चे हैं, अच्छा भला घर चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं बसना, नहीं साथ रहना, तो वहाँ पर फिर ख़बरदार किया गया कि भाई ये रवैया जो है ये नामुनासिब रवैया है ये। तो वो एक अलहदा फिर बात हो जाती है। तो बुनियादी तौर पर आज़ादी जो है ना, वो मर्द या औरत, उसकी जो पसंद नापसंद है वो अल्लाह रसूल के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, यहाँ एक सवाल जी प्लीज़। इसकी जो आपने इजाज़त की बात की, ये मेरे ख्याल में इसी केस में आप प्लीज़ वजाहत कीजिएगा कि अगर जेन्युइन विल है किसी के साथ रहने की, लेकिन अगर आप सिर्फ अगले बंदे के साथ खेल रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हर इंसान को, और तलाक लेके निकाह कर रहे हैं, तो इसकी मेरे ख्याल में इजाज़त नहीं है। अगर आप क्लैरिटी कर दें। देखिए, चूँकि निकाह का जो मामला है ना, वो है घर वजूद में लाना, ख़ानदान वजूद में लाना, ये बुनियादी काम है ना। वो सिर्फ ये नहीं है कि ज़व्वाकीन ज़व्वाकात वाला मसला कि बस जायका चखना है, तो वो जो मामला है वो निकाह में नहीं है। निकाह में बुनियादी चीज़ है घर, ख़ानदान, बच्चों की पैदाइश, पूरा एक ज़िम्मेदाराना तरीके से एक तमद्दुन को वजूद में लाना, एक इदारे को वजूद में लाना, ये दर हकीकत निकाह का मकसद है। बिल्कुल सही है। अमान साहब, आज के हदीस मुबारक बयान कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, कि या रसूलुल्लाह मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया क़ाला उम्मु का, तेरी वालिदा। फिर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह फिर कौन? फरमाया तेरी वालिदा। फिर कहा, या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया तेरी वालिदा। और फिर चौथी मरतबा जब उस सहाबी ने पूछा कि सुम्मा मन, फिर कहा कि या रसूलुल्लाह कौन? तो चौथी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू का, तेरे वालिद।
यानी 3 मरतबा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरे हुस्न सलूक की हकदार तेरी वालिदा, तेरी माँ है। चौथी मरतबा पूछने पर फरमाया कि तेरा बाप है। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फरमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।